मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हो खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। दिवाली के त्यौहार पर सरकार ने जनता के लिए दिवाली को तोहफा देने का ऐलान किया था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस तोहफे की जो सरकार ने फ्री राशन के रूप में जनता को देने के लिए कहा था। लेकिन दोस्तों, दिवाली आई और चली गई, अब तक का जनता को दिवाली का तोहफा यानी फ्री राशन किट नहीं मिला है। जनता ने आरोप लगाया है कि राशन गोडाउन में पहुंच चुका है, लेकिन जिस बैग में रखकर राशन दिया जाना था वो बैग की कमी के कारण राशन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, जिस बैग की हम बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो बैग दरअसल एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया गया है, जिस पर मोदी जी और सीएम एकनाथ शिंदे जी की तस्वीरें बनी हैं। क्या है पूरा मामला, जनता से जानते हैं और राशन की दुकानदारों से जानते हैं। राशन की दुकान पे हम गए थे, हमारे और भी लोग गए थे यहाँ पे राशन के लिए, तो इनको राशन नहीं मिल रहा है। ये बोल रहे कि आज आओ कल आओ, एक हफ्ते से बेचारे दौड़ रहे हैं राशन के लिए। हमारे हिंदू भाई लोग हैं जो कमाटीपुरा एरिया में आता है, इनकी दिवाली पूरी ख़त्म हो गई, इनको राशन अभी तक का नहीं मिला है। नागपड़ा डोंगरी एरिया में राशन मिल रहा है, यहाँ एरिया में राशन क्यों नहीं हो रहा है जहाँ हमारे हिंदू भाई है, जहाँ इनको राशन की दिवाली की सख्त ज़रूरत हो। ये दिवाली एक गिफ्ट के लिए वो राशन 1 किलो 2 किलो से उनसे कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक गिफ्ट होता है जो एकनाथ शिंदे ने वादा किया था, जो हिंदू सरकार का वादा करते कि हम हिंदुत्व की सरकार है, तो फिर भी ये हिंदुओं को राशन क्यों नहीं मिला, दिवाली का गिफ्ट क्यों नहीं दे पाए। ये जानना चाहूँगा, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि हिंदुओं को राशन नहीं मिला, क्या यहाँ पे मुसलमानों को राशन मिला है? हाँ, यहाँ नागपाड़े पे मिल रहा है ना, डोंगरी पे मिल रहा है, मदनपुरे पे मिल रहा है। ये क्या खाली कमाटीपुरा इलाका जो है, तो यहाँ पे क्या मुस्लिम आबादी नहीं है? नहीं, यहाँ पे मुस्लिम आबादी कमाटीपुरे में 90% हिंदू ही है। कमाटीपुरे एरिया में ग्रैंड रोड, हाँ ग्रैंड रोड एरिया है, वहाँ पे भी वही है। यहाँ के राशनदार का क्या कहना है? यहाँ का राशनदार का कहना यही है कि जब हमारे वहाँ राशन आएगा तो हम देंगे। जब ये सरकार के पास कोई सुविधा नहीं थी राशन की, तो इन्हें अभी ये बांटने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी। फिर लोगों को, अब लोग परेशान हो रहे, आके जा रहे, रोज़ आ जाएगा कल आएगा बोल के राशन इनको मिल रहा नहीं है। खाली ये इनकी थैली की वजह से नहीं मिल रहा है, जिसके ऊपर मोदी साहब और एकनाथ शिंदे साहब की थैली है पे इनका फ़ोटो प्रिंट हुआ है। इस वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, क्या जनता की ये शिकायत है कि जो दिवाली का तोहफा था सरकार की तरफ से, वो अब तक का इन लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला, कारण क्या है? एक्चुअल पैकिंग उधर लेट हो रहा है और डिलीवरी लेट हो रहा है, वहाँ पे माल नहीं है। हमने अधिकारी से, हमारा राशनिंग ऑफिसर से भी बात किया है, उन्होंने भी हमको मैसेज और मैं डेली रोज़ उसका फॉलो कर रहा हूँ। हमारे इलाके के आमदार भी मेरे बताए थे ऐसी ऐसी बात है, उनको मेरे को बुलाए थे, उस दिन भी मैं उनको भी रिपोर्ट दिया हुआ ऐसी ऐसी बात है, लेट हो रहा है, अपने पास आया नहीं। आजू बाजू का एरिया में पूरा एरिया वर्सेस उन लोग डिलीवरी करते एक एरिया है ना, वो क्लियर कर रहे हैं उन्हें, वो भी अच्छी बात है। एक एरिया क्लियर कर, इधर तो माशाल्लाह हकीकत देखा जाएगा ना, बहुत सारे लेट हो गया, दिवाली भी निकल गई, लोग तो रोज़ आते पूछते रहते हैं। अभी उसको तो अपन कुछ नहीं कर सकते। एक आइटम आ रहा है, आज चना दाल आया है, अभी कल पाम तेल आएगा और तैली भी आना बाकी है और शक्कर आना बाकी है, रवा आना बाकी है और 3-4 आइटम आना बाकी है। मतलब सरकार ने जो दिवाली का तोहफा डिक्लेयर किया था जनता के लिए, वो इंस्टॉलमेंट में दे रही है, 2023 तक का ये तोहफा मिलते रहेगा? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो जो डिसीज़न लिया गया बहुत जल्दबाजी से डिसीज़न लिया गया है। उसके लिए उन लोग को जो पैकिंग होना चाहिए 1-1 किलो का, खाने का काम नहीं है, क्योंकि एक आइटम पैकिंग करने के लिए एक एरिया में एक दुकान में 800-900 कार्ड है। ऐसा कितना पूरा 7,000-8,000 एरिया है, पूरा दुकान है। अब एक दुकान का 800 कार्ड के हिसाब से देखा तो कितना पैकिंग होना चाहिए, और उसमें 4 आइटम है, उसमें लेट हो रहा है, उसमें डिले हो गया और उन लोग एक एरिया करके आ रहे हैं। अभी अपन उसके क्या कर सकते हैं? दुकान आपने जैसे बताया कि माल अभी तक का पहुंचा नहीं है, माल नहीं पहुंचने की वजह क्या है? नहीं पहुंचने की वजह क्या, उधर माल गोडाउन में व्यवस्था नहीं है, रेडी नहीं है, और हमने तो पैसा भर के तो 20 दिन हो गया है, पूरा पैसा भर चुका है हम लोग दुकानदार साहब। जब जनता ने ऐसा आरोप भी लगाया है कि भाई माल तो आ चुका है, लेकिन सरकार की जो थैली है उसकी वजह से यहाँ पे माल पहुँच नहीं रहा है। नहीं, उन्होंने कहा है कि जब तक तैली नहीं मिलेगा तब तक बांटना नहीं, बाकी जब 4 आइटम आएगा वो तैली मिलेगा तभी बांटने का। बाकी अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक आइटम आ रहा है। अभी एक आइटम आया तो गिराक आके खड़ा रह जाता है, भाई माल आया क्या, माल आया क्या। एक आइटम तो दे नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग जैसा माल आ जाएगा वैसा हम प्रोवाइड चालू कर देंगे। आप भी देख सकते हैं दुकान में कल आज चना दाल आया है, और बाकी सबका अभी इसमें। और दूसरी बात क्या है, सर्वर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पूरा महीना सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है, 2 बजे से 4 बजे तक सर्वर चल रहा है, उसके बीच में कभी चालू नहीं है। अब इसका जवाबदार कौन है? जब सर्वर बराबर नहीं चलता तो ऑनलाइन का छोड़ दो, ऑफलाइन का कर दो। ताकि हमने रिक्वेस्ट किया, हमारा DCR ने परमिशन दे दिया है कि ऑनलाइन मत कर, नहीं चलता रहेगा सर्वर, तो ऑफलाइन चालू करने के लिए आज परमिशन मिला है। ऑलवेज मेरे को मोबाइल में भी मैसेज आया, हमारा अधिकारी ने दे चुका है। उसके लिए अगर तकलीफ हो सके तो अपना कुछ
सर्वर का प्रॉब्लम आया फिर ऑफलाइन ऑनलाइन में हम चालू कर सकते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि आप इन दुकानदारों के प्रतिनिधि है और आपने बताया कि आज जो सर्वर डाउन की प्रॉब्लम काफ़ी चल रही है, माल नहीं आ रहा, उसकी दिक्कत हो रही, तो इस चीज़ को लेके आपने जो आला अधिकारी है उनसे इस बारे में बात की? सबसे बात डेली बात होती है, डेली मैसेज जाता है हमारा अधिकारी से। फिर अधिकारी बोलते हैं हम NIC को बोल दिया था कि दिल्ली का जो इसका सर्वर का जो मेन हेड है वो, मतलब मैं उनको इतना भी बोला मेरे को नंबर दे दो ताकि हम लोग बात करेंगे, ताकि हम लोग आंदोलन करें। किसको बोले? हमारा माई बाप इधर अधिकारी तक है, RO9 तक है, RO9 से हमारा रीजन तक जाएगा, रीजन से DC अपना कंट्रोलर तक जा सकता है। अब उसके अलावा कौन है? उनके हाथ में भी नहीं है, ये दूसरे के हाथ में दिया कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है, दिवाली तो जा चुकी है, अब जनता को और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा दिवाली के तोहफे? ज़्यादा दिन है, अब 3-4 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि एक एक आइटम, अभी और 3 आइटम आने में 3 दिन तो लगेगा ही। अभी हमारा अधिकारी उधर खुद लगा चुका है, उधर हमारा RO ही है उधर, बेचारा ऑफिस छोड़ के उनको उधर ड्यूटी दिया गया है। वो ज़रूर अपना काम पूरा कर, आज का तारीख में, कल के तारीख में और 2 आइटम आएगा, परसों और 1 आइटम आएगा, और 2 दिन का सब्र कर दीजिए ताकि तीसरा दिन आपका माल अपने पास पहुँच जाएगा ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के जो जनता वाले लोग हैं, जनता लोग हैं, सब लोग हम लोग को फ़ोन करके बोल रहे थे कि हमको यहाँ पे राशन नहीं मिल रहा है। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि ये तो कमाटीपुरा एरिया है, यहाँ पे मतलब मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो हिंदू लोग की है, लोग के लिए मराठी सब कुछ है, अरे दिवाली सब कुछ है। तो दिवाली की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, वापस सब काम पे चले गए, लेकिन अब तक राशन नहीं मिला है। तो ये मैं तो बहुत जगह पे इंक्वायरी किया कि क्यों हुआ, तो बोले सूत्रों से ये पता चला कि बोले हर जगह राशन पहुंच चुका है, लेकिन वो साहब की थैली नहीं पहुंची, जहाँ मोदी साहब और एकनाथ शिंदे साहब की फ़ोटो है। तो मतलब ये चीज़ की वजह से कितने लोगों को परेशान कर रहे हैं। डेली राशन की दुकान पर आ रहे हैं, आप राशन वालों से पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि दिवाली आई और चली भी गई, लेकिन सरकार की ओर से दिवाली का तोहफ़ा अब तक का जनता को नहीं मिला, और दुकानदारों का कहना है कि दिवाली का तोहफ़ा इंस्टॉलमेंट में जनता को दिया जाएगा। क्या ये वाकई में जनता को दिवाली का तोहफ़ा था या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट सरकार की तरफ से? फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।